हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। ये ब्लॉग उस दिन का है जिस दिन मैं अपनी मौसी के यहाँ गई थी और मेरी मौसी के यहाँ अठजाम था, जो कि भैया के लिए मन्नत मांगी थी मौसी ने कि जब भैया की गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो हम अठजाम करवाएंगे शादी में। तो ये देखिए मेरी मौसी के गांव का व्यू था। मैं छत पे गई थी तो मैंने ये पूरा गांव का व्यू लिया था। उसके बाद ये देखिए मैंने अपनी भी एक क्लिप ली थी। बताना आपको मेरी मौसी की गाँव का व्यू कैसा लगा। उसके बाद भैया को लगना था उपटन, क्योंकि बिहारी कल्चर में होता है शादी से 10 दिन पहले ना उपटन लगता है, दिन में 3-4 बार। तो यहाँ पे सुहागन औरतें लगाती हैं और सबसे पहले भैया के गाल से उपटन लेके अपने गाल पे लगा रही थी। तो यहाँ पे वही प्रोसेस चल रहा था। सबसे पहले चंदन भैया की चाची ने लगाया, फिर भाभी ने लगाया हमारे यहाँ, फिर उसके बाद खुशबू दीदी ने लगाया, फिर मम्मी ने लगाया, फिर सब ने चंदन भैया को उपटन लगाया। और चंदन भैया ने बहुत कम हल्दी लगवाई है, बहुत कम उपटन लगवाया। वो बहुत भागते थे, बट हाँ फाइनली क्योंकि शादी को अब 2 दिन रह गए थे तो ये उनको ना दिन में 2-3 बार लगता ही लगता था। ये बिहारी कल्चर में इम्पोर्टेंट होता। और यहाँ पे देखिए सभी लोग मिलके गीत गा रहे थे, मम्मी, मौसी, खुशबू दीदी, और सब उपटन लगा रहे थे। और साथ साथ जो सहबोलिया बनता है ना उसको भी उपटन लगाया जाता है, जैसे कि आप देखोगे आगे। और यहाँ पे देखो चंदन भैया को सब बिल्कुल भिड़ गए थे उनको कि पूरा ग्लो करके रहेंगे, बट वो इतना भागते थे ना हल्दी लगवाने से, उनको बहुत फोर्स करना पड़ता था कि आप हल्दी लगवाओ, तब जाके वो लगवा रहे थे। फिर भी उन्होंने बहुत कम लगवाई है, नहीं तो बिहारी कल्चर में बहुत ज़्यादा हल्दी लगती है, जैसा कि आप देखिए। और हमारे यहाँ पे जो हल्दी पीसती है ना, या तो भाभी पीसती है या तो बहन पीसती है। तो चंदन भैया की हल्दी मोस्टली भाभी ने पीसी थी, तो उनको नेक भी दिया था मौसी ने, क्योंकि नेक दिया जाता है। जो उपटन की हल्दी होती है या तो भाभी या तो बहन पीसती है। यहाँ पे देखो खुशबू दीदी पैर में लगा रही है और हम उसको बुला रहे थे कि आ जाओ इधर देख लो, बट उसने देखा ही नहीं। तो इस तरीके से भैया को पहले एक बार शाम को दोपहर में उपटन लगा, पूरे हाथ पैर गर्दन अर्दन में पूरा पीला कर दिया था उनको। मत पूछो, इतना ज़्यादा उपटन लगा था। और बताना ये रस्म किस किस के यहाँ पे होती है। वैसे जो बिहार से होंगे उनको तो पता ही होगा, बट जो नॉन बिहारी हैं वो बताइए ये कल्चर किस किस के यहाँ होता है और ये रस्म किस किस के यहाँ इम्पोर्टेंट मानी जाती है। और यहाँ पे भैया की उपटन लग गया, तो उसके बाद हम लोगों ने बोला था चंदन भैया से कि कुछ ट्रीट दो। तो हम लोग गए थे मार्केट रात में 9 बजे। तो चाट लेके आए थे, मोमोज लेके आए थे, कोल्ड ड्रिंक्स लेके आए। तो मेरे ऊपर सारी कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी। हम लोगों ने बैठ के खाया सब ने साथ में। फिर दूसरे दिन था मटकोर पूजा, और मटकोर पूजा के दिन ना अकुरी बांटी जाती है। जब मटकोर खोद के आते हैं ना तो ये अकुरी काट फुला देते हैं, तो बांटते हैं पूरे गांव में अकुरी और पूड़ी। तो ये मौसी ने फुला के डाल दी थी कि ये सूख जाएगी, क्योंकि दूसरे दिन सुबह मटकोर पूजा थी, तो उसमें ना ये गांव में बांटा जाता है। और फिर उसके बाद देखो क्या कहते हैं, हनुमान आराधना भी मौसी ने करवाया था, तो उसका ना चौठारी था, तो ये दान दिया जाता है। तो ये देखिए जो चंदन भैया की चाची है ना, वो चौठारी के लिए प्रसाद बना रही थी, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। हमने चौठारी के लिए अलग से चूल्हा बनाया था, और ये सब पूरा जो चौठारी के लिए दान देने के लिए निकाल के रखा था। और देखो 5 प्रकार के फ्रूट भी काट के रखे थे, क्योंकि आज ना हनुमान आराधना का चौठारी था। तो उनकी चाची यहाँ पर प्रसाद बना रही थी, जो कि अछूता प्रसाद बनता। और यहाँ पे देखो मौसा और मौसी जी तैयार हो गए थे चौठारी की पूजा करने जाने के लिए ब्रह्म बाबा के पास। तो हम उनसे बोल रहे थे आप दोनों साथ में निकलो, तो मौसा जी बहुत शर्मा रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे ना बहुत मस्ती कर रहे थे। मौसा जी कहते यहाँ तक तो आगे पीछे चलो, वहाँ जाके तो साथ में बैठने। और हमारे मौसा जी ने 3-4 दिन कंटिन्यू फास्टिंग की थी। मौसी ने इतनी सारी मन्नत मांगी थी। और यहाँ पे देखो फाइनली मौसा जी और मौसी दोनों निकल गए चौठारी की पूजा करने के लिए। फिर उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं अपने गाँव आ गई थी अपने कपड़े उठाने के लिए। तो दीदी लोग गई थी, हम तो नहीं गए थे। और यहाँ पर मौसा और मौसी जी जा चुके थे चौठारी की पूजा करने के लिए। और ये देखो मेरी भाभी का रूम था, ये उनको ड्रेसिंग ली थी उन्होंने, और अपना कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रखा था। ये सोफ़ा था
भाभी का, और ये ड्रेसिंग थी, और उसके बाद ये उनका बेड था। ये बहुत ही अच्छा उनने कॉम्बिनेशन रखा था। ये था न्यू वाली भाभी का रूम, तो मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ। फिर हो गई थी रात, शाम हो गई थी, और शाम को फिर से एक बार चंदन भैया को उपटन लगना चालू हो गया था। फिर वही सभी ने मिलकर उपटन लगाया, हल्दी लगाई, गीत गाए। तो ये सब हम लोग बैठ के देख रहे थे। बगल में प्रसाद भी बन रहा था। आई थिंक ये जिस दिन मटकोर पूजा थी उसी दिन की दोपहर की क्लिप है। आई थॉट कि सभी लोग उपटन लगा रहे थे, उसके बाद भैया को नहलाया जाता। इस तरीके से भैया को उपटन लगाया था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत यादगार रही भैया की शादी। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग्स को पूरा देखा करो यार। पूरा नहीं देखते आप लोग, थोड़ा थोड़ा देख के स्किप कर देते, बट ऐसा मत करो यार। मुझे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। हाँ, और यहाँ पे भैया को फिर से उपटन लगते हुए, उपटन लग गया था ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद भैया शाम को नहाते, फिर हम लोग जाते मटकोर पूजा को मिट्टी खोदने, जो कि ब्लॉग आपने भैया का मटकोर पूजा का ब्लॉग आप देख लो, मैंने कल ही अपलोड किया है। यहाँ देखो सब भैया को रगड़ रगड़ के हल्दी लगा रहे थे, जैसे सबको लग रहा था चमक ही जाएंगे भैया 2 दिन की हल्दी लगाने से। उनके फेस पर ऑलरेडी ग्लो था, क्योंकि उनकी लव मैरिज हो रही थी। उनको ग्लो की क्या ज़रूरत, बट रसम इज़ रसम, हमारे यहाँ ऐसा होता है। हाँ, ये उनकी बुआ लोग भी आ गई थी, सब ने मिलके खूब हल्दी लगाई। फिर उसके बाद यहाँ पे हो रहा था अठजाम, और अठजाम में मौसा और मौसी दोनों बैठ गई थी। एक तरीके का ना हनुमान जी का सुंदर कांड होता है वहाँ पे, गांव में इसको अठजाम बोला जाता है। तो यहाँ पे अठजाम की पूजा हो रही थी, तो हमने ये भी थोड़ी सी क्लिप ले ली थी, तो हमने आपके साथ शेयर करी। एक दिन में 5-5 6-6 फंक्शन होते थे, ना कपड़े चेंज करने का टाइम होता था, ना ब्लॉग शूट करने का, ऊपर से काम, ऊपर से लाइट नहीं, बहुत सारा मैसेज हो जाता है भाई, बहुत सारा। बिहारी वेडिंग्स में बहुत सारे रिचुअल होते हैं। फिर यहाँ पर मौसा जी और मौसी जी ने क्या कहते हैं अठजाम की पूजा की, और अठजाम की पूजा करने के बाद यही था ब्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और उसके बाद इस पर गवैया भी बुलाए गए थे, जो हनुमान जी के भजन गाते हैं, जैसे कि आपको आगे देखने को मिलेगा। और फाइनली यहाँ पे अठजाम की पूजा कंप्लीट होते हुए, और फिर सबको प्रसाद दिया गया, और सबको हनुमान जी को, पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो रख के इस पूजा को किया गया था। सुंदरकांड टाइप ही होती है, बट इसको थोड़ा बिहारी कल्चर में दूसरे तरीके से करते हैं। फिर उसके बाद बारी आ गई थी गवैया की। तो ये गवैया ना रात में 12 बजे तक इन लोगों ने बैठ के भजन गीत गाए थे। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग, और भैया की शादी का ये लास्ट ब्लॉग था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान।